काला हिरन शिकार मामले में आज समाअत है। सलमान खान जोधपुर कोर्ट में पेश होंगे। सीनियर वकील महेश बोड़ा मामले में सलमान खान की पैरवी करेंगे। पिछली समाअत में सलमान खान की गैर हाजिरी पर कोर्ट खफगी का इजहार किया था और सलमान खान को मुतनब्बे किया था कि अगर वो दिए गए तारीखों पर हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। आपको बता दें कि 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काला हिरन के शिकार करने का इल्जाम है। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी इनामात तकसीम में बेजाब्तगी और बदउनवानी के सबब सुर्खियों में है। महकमे लिसानियात ने 3 दिनों के अंदर जवाब तलब किया है। दरअसल मामला यह है कि उर्दू एकेडमी ने 186 अवार्ड तकसीम किया है, लेकिन उनमें से 3 अहम अवार्ड उर्दू एकेडमी के मेंबरान ने ही अपने नाम कर लिया। उनमें बजाते खुद एकेडमी की चेयरपर्सन आसफा जमानी भी शामिल है। आसफा जमानी ने 1 लाख रकम का डॉक्टर सुगरा मेहदी अवार्ड लिया है, जबकि 1.5 लाख का 2 अवार्ड प्रोफेसर अब्बास रजानियर और प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी को दिया गया है और दोनों ही एकेडमी के मेंबर है। एकेडमी के इस फैसले पर मुस्तकिल चिमगोइयां हो रही हैं। इस पूरे मामले में यूपी के अक़लियती अमूर के वजीर ममलिकत मोहसिन रजा ने भी एतराज किया है। कोई कमेटी में उस वक्त मौजूद है और उसका नाम लिया गया तो वो कमेटी से उस वक्त हट गया, क्योंकि कमेटी में बैठते हुए इनाम नहीं लिया जा सकता और कमेटी में नाम है तो इसलिए वो कमेटी से अलग हो गया। जैसे मेरा ही नाम लिया गया जब, तो मैंने कहा मैं इस वक्त कमेटी में अब नहीं हूँ, मैं हटी जा रही हूँ क्योंकि आप मेरा नाम ले रहे हैं। तो इसी तरीके से वो 2 मेंबर जो आप कह रहे हैं उन लोगों ने भी यही किया। जो लोग जूरी में होते हैं वो तो उस अवार्ड के हकदार नहीं होते हैं, क्योंकि होते होंगे लेकिन इसलिए हकदार नहीं होते हैं क्योंकि उन्हीं को ही सिलेक्शन करना होता है। तो इसलिए एक प्रश्न चिन्ह तो लग जाता है अगर जूरी के ही 3 सदस्यों को, जो अगर आपने कोई कमेटी के 3 सदस्य को ही इनाम दे दिया जिनको दूसरों के नाम सेलेक्ट करना है और वो भी अगर तीनों आदमी अवार्ड पा रहे हैं तो ये अपने आप में सवालिया निशान है और इसके लिए देखना होगा। हम बात करेंगे उर्दू एकेडमी के पदाधिकारियों से और अपने सचिव से पूछेंगे कि ज़रा पता करिए कि आखिर ये किस नॉर्म्स के तहत किया गया है। अवार्ड्स के लिए कमेटी होती है जो अवार्ड कमेटी कहलाती है और उसमें 5 यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी स्टेट की हैं वो उसके जो हेड होते हैं उर्दू के, वो उसके मेंबर होते हैं। पिछले तकरीबन 20-25 साल से ये नियम चला आ रहा है। अब उसको तब्दील करते हुए इन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेंबरों को हटाते हुए उनकी जगह 2 नए मेंबर इन्होंने शामिल किए। इस तरह से जो कमेटी बनी वो इल्लीगल कमेटी है। उसी कमेटी ने अवार्ड्स का फैसला किया और 6 मेंबरान में से 3 मेंबरान को खुद अवार्ड दिया इस कमेटी ने, जो कि बिल्कुल गलत है, जिस पर पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत नाराज़गी है लोगों में कि ऐसा कैसे हो सकता है। और बल्कि उर्दू अकेडमी की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चेयरमैन कमेटी को चेयर कर रहा हो और उसी को अवार्ड मिल जाए। कमेटी के चेयरमैन जो है अपने आप अवार्ड ले, ये पहली बार हुआ है किसी कमेटी में। इराक में मुक़द्दस शहर करबला के एजाज़िया तकरीब में न्यूज़ 18 उर्दू की टीम को मोमेंटो पेश किया गया। मुनक़्क़िदा 3 रोज़ा आलमी तरातील सजादिया कॉन्फ्रेंस की ख़ुसूसी नशरियात के लिए न्यूज़ 18 उर्दू की टीम को एजाज़ से नवाजा गया है। ये मोमेंटो रोज़ा इमाम हुसैन इंतज़ामिया की कमेटी की जानिब से हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार और कैमरा पर्सन नूर अहमद को पेश किया गया। आपको बता दें कि इराक के मुक़द्दस शहर करबला में 6ठे आलमी तरातील सजादिया कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ था। समाजी इंसाफ के उन्वान से 3 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस था, जिसमें कई मकामी मजहबी और समाजी शख्सियात के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक से भी सरकर्दा हस्तियों ने शिरकत की थी, जिसे न्यूज़ 18 उर्दू ने तरजीही बुनियाद पर कॉन्फ्रेंस को कवरेज की। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, हैदराबाद में बीती रात जबरदस्त बारिश हुई। कई नशीबी इलाकों में भारी मिकदार में पानी जमा हुआ। कुछ इलाकों में बल्दी हुक्काम ने राहत बचाव के काम अंजाम दिए हैं। आनंदबाग इलाके में GHMC ने कश्तियां इस्तेमाल की। कल रात बारिश के बाद पूरा रिहायशी इलाका पानी में डूब गया है। इस वक्त की अहम खबर हैदराबाद से। हैदराबाद में बीती रात जबरदस्त बारिश हुई है।
कई नशीबी इलाकों में भारी मिकदार में पानी जमा हुआ। कुछ इलाकों में बल्दी हुकाम ने राहत बचाव के काम अंजाम दिए हैं। आनंदबाग इलाके में GHMC ने कश्तियां इस्तेमाल की। कल रात बारिश के बाद पूरा रिहायशी इलाका पानी में डूब गया है। तेलंगाना में तेज बारिश का अलर्ट है और हैदराबाद में कल तेज बारिश हुई, जिसके चलते नशीबी इलाकों में भारी मिकदार में पानी जमा हुआ। कुछ इलाकों में बल्दी हुकाम ने राहत बचाव के काम भी अंजाम दिया। आपको बता दें कि आनंदबाग इलाके में GHMC ने कश्तियां इस्तेमाल की। कल रात बारिश के बाद पूरा रिहायशी इलाका पानी में डूब गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से अमवात की तादाद 11 पहुंच चुकी है। महूबा में दरख्त गिरने की वजह से 3 अफराद की मौत हुई। दूसरी जानिब मकान गिरने की वजह से अमेठी में एक बुजुर्ग की मौत हुई, जबकि चंदौली में भी दीवार गिरने की वजह से दबकर 3 अफराद की मौत हुई है। और लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, वाराणसी, रायबरेली, अमेठी में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। बारिश को देखते हुए यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जिला अफसरान को हिदायत जारी की है ताकि जल्द पानी निकाला जा सके। जुमे के पेश नजर श्रीनगर के कई इलाकों में फिर से बंदिशें आयद कर दी गई हैं। खारदार तारों के जरिए हसास मकामात पर दाखिले और खारिज होने की इजाजत नहीं है। वहीं नज़्म नस्क को बनाए रखने के लिए भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। दुकानें, तिजारती मराकज और तालीमी इदारे बंद है, जबकि कुछ इलाकों में निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा रही है। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड से गायब है। कश्मीर में आज जुम्मा के पेश नज़र सख्त बंदिशें आयद कर दी गई हैं। यहाँ अगर हम श्रीनगर के हवाले से बात करें तो श्रीनगर शहर में लाल चौक में, मैसूमा में और डाउनटाउन के कई हसास इलाकों में जो है वो बंदिशें आयद कर दी गई है। जगह जगह इसी तरह खारदार तार बिछाई गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी तादाद में तैनात कर दिया गया है। कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है और लोगों की नकल हमल पूरी तरह से रोक दी गई है। अगर हम जामिया मस्जिद के हवाले से बात करें तो जामिया मस्जिद में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी अमन अमान की सूरत हाल से निपटा जाए। अगर हम बाकी अजला के हवाले से बात करें तो बाकी अजला में भी सिचुएशन ऐसी ही आज दिन भर रही। यहाँ पे सरकार को खदशा है कि जो नमाज जुम्मा है, नमाज जुम्मा के बाद एहतजाज हो सकते हैं, तो इसके चलते जो है ये इकदाम सारे उठाए गए हैं। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, काला हिरन शिकार मामला जोधपुर कोर्ट में सुनवाई। सलमान खान के वकील ने कोर्ट से अपील की है। सलमान खान की तरफ से माफी मांगी गई है। हाजिर न होने की वजह बताई, शूटिंग में मशगूल होने का हवाला दिया गया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि काला हिरन शिकार से जुड़ी हुई है। जोधपुर कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सलमान खान के वकील ने कोर्ट से अपील की है। सलमान खान की तरफ से कोर्ट में वकील ने माफी मांगी है। हाजिर न होने की वजह बताई है उन्होंने कि शूटिंग में सलमान खान मशगूल है। आज काला हिरन शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट में सुनवाई होनी थी। आपको बता दें कि सुनवाई शुरू हो चुकी है जोधपुर कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के। सलमान खान के वकील ने कोर्ट में अपील की है कि सलमान खान हाजिर नहीं हो सकते और उसकी वजह उन्होंने बताई है कि सलमान खान शूटिंग में मशगूल है। साथ ही माफी भी मांगी है। सऊदी अरब और इस्राइल ने ईरान को अमन के लिए खतरा बताया है। दोनों ने ईरान को रोकने के लिए आलमी बरादरी से मुत्तहिद होने और हर हरबा इख्तियार करने की अपील की है। अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। सऊदी अरब ने तेल की तनसीबात पर हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा इब्राहिम बिन अब्दुल अजीज़ अल साफ ने कहा कि 14 सितंबर के हमले ईरान ने ही कराए थे। उन्होंने आलमी बरादरी से ईरान पर दबाव डालने के लिए हर हरबा इख्तियार करने की अपील की। لقد فضحت الأعمال العدوانية والهجمات الأخيرة طبيعة النظام الإيراني للعالم أجمع، فنحن أمام نظام مارق وإرهابي
يستمر في تهديد الأمن والسلم الدوليين وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي. وتعد الهجمات الأخيرة اختباراً حقيقياً لإرادة المجتمع الدولي. إن هذه المنظمة والعالم بأسره يقف اليوم أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية للوقوف موقفاً موحداً وصلباً يمارس فيه أقصى درجات الضغط بكافة أدواته لإنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني. उधर ईरान ने भी ईरान को मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए खतरा बताया। This terror attack against Saudi Arabia was done on the direct orders of Iranian leader Ali Khamenei. Iran is the biggest terror state and the biggest sponsor of terror in the world. I call on the international community to unite in order to stop Iran. The world cannot allow Iran to develop nuclear weapons. The world cannot allow Iran to develop ballistic missiles, and the world must stop Iran from supporting terror organizations in the region. अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस समेत दुनिया के कई ममालिक भी सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हमले का जिम्मेदार ईरान को ठहरा चुके हैं, जबकि ईरान इन इल्जामात की तरदीद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।